ग्रामीण भारत के दिल में फैले हुए चावल के खेतों और प्राचीन मंदिरों के बीच एक भव्य बरगद का पेड़ खड़ा था। इसकी घुमावदार जड़ें मुड़ी हुई थी जो धरती में गहराई तक पहुंच रही थी, जबकि इसकी मोटी और भारी शाखाएं आसमान को छूती हुई लग रही थी। किंवदंती के अनुसार इस पेड़ से एक अभिशाप जुड़ा हुआ था, एक ऐसा अभिशाप जो पीढ़ियों से गांव को सता रहा था। ऐसा कहा जाता है कि सदियों पहले माया नाम की एक युवा खूबसूरत महिला को एक क्रूर बूढ़े आदमी से शादी करने के लिए मजबूर किया गया था। दिल टूट जाने के कारण उसने बरगद के पेड़ की छाया में सांत्वना मांगी थी। वह तब तक रोती रही जब तक कि उसके आंसू धरती में नहीं मिल गए। पेड़ को पोषण दिया और उसे उसके दुख से भर दिया। उस दिन से यह माना जाता है कि पेड़ शापित था। इसकी उपस्थिति उन लोगों के लिए दुर्भाग्य लाती है जो इसका अनादर करने की हिम्मत करते हैं। एक दिन एक नया परिवार गांव में रहने आया। उनका छोटा बेटा रवि एक जिज्ञासु और साहसी लड़का था। बड़ों की चेतावनियों को अनदेखा करते हुए वह अक्सर बरगद के पेड़ के पास खेलता था। गांव वाले बढ़ती चिंता के साथ देखते थे। उन्हें डर था कि कहीं रवि किस्मत को न आजमा रहा हो। एक शाम पेड़ के नीचे घने जंगल की खोज करते हुए रवि एक छिपी हुई गुफा पर ठोकर खाई। अंदर उसे एक चमकता हुआ पन्नाहरा पत्थर मिला। मोहित होकर उसने उसे उठाया और अपने परिवार के पास वापस ले आया। उस रात अजीबोगरीब चीजें होने लगी। परिवार के पशुधन गायब होने लगे और उनकी फसलें सूखने लगी। उन्हें बुरे सपने सताने लगे और बेचैनी का एहसास हवा में भारी हो गया। गांव वाले जानते थे कि इसका क्या मतलब है। रवि ने बरगद के पेड़ के अभिशाप को भंग कर दिया था। अपने परिवार को बचाने के लिए बेताब रवि गुफा में लौट आया। उसने पन्ना पत्थर को वापस वहीं रख दिया जहां उसे मिला था और पेड़ की आत्मा से दिल से माफी मांगी। जैसे ही उसने ऐसा किया, पत्तियों के बीच से एक हल्की हवा बही और उसे शांति का एहसास हुआ। उस दिन के बाद से अजीबोगरीब घटनाएं बंद हो गईं। परिवार के मवेशी वापस आ गए, उनकी फसलें फलने फूलने लगीं और बुरे सपने गायब हो गए। ग्रामीणों को एहसास हुआ कि पुराने बरगद के पेड़ का अभिशाप द्वेषपूर्ण नहीं था, बल्कि प्राकृतिक दुनिया और उसमें रहने वाली आत्माओं का सम्मान करने की चेतावनी थी।